क्वेश्चन नंबर 15, पर्सन राइट्स अ लेटर टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड्स। एक इंसान है जिसने अपने 4 दोस्तों को एक लेटर लिखा और वो बोलता है जाकर कि ना तुम ये ईच वन ऑफ देम टू कॉपी द लेटर एंड मेल टू 4 डिफरेंट पर्सन्स विद इंस्ट्रक्शन दैट दे मूव द चेन सिमिलरली। Assuming that the chain is not broken and it costs 50 paisa to mail one letter. Find the amount spent on postage when 8th सेट ऑफ लेटर इज मेल। हमें निकालना है कि अमाउंट स्पेंट कितना है जब हमने 8th सेट ऑफ लेटर मेल करा है। समझ आई बात? मतलब इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, सपोज ये एक इंसान है, ठीक है, इसने 4 लोगों को दे दिया लेटर, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है फर्दर कि तुम 4 लोगों को बांटो। फिर ये 4 लोग देते वक्त क्या बोल रहे हैं कि तू भी 4 लोगों को दे। समझ आ रही है क्या चेन चल रही है? और फिर ये वाले जो लोग हैं ये लोग भी सारे एक एक करके 4 लोगों को देंगे। ये पैटर्न चल रहा है। तो फर्स्ट सेट अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट टाइम पे कितनी मेल्स हुई होंगी? 4, है ना? 4 ही लोगों को करे ना इसने, 1 2 3 और 4। उसके बाद जब हम पिंक वाले सेट पे आ रहे हैं तो टोटल मील्स कितनी हुई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब ये 16 लोग एक एक बंदा अगर 4 बंदों को कर रहा है तो 16 into 4 विल बी 64। ये ऐसे ही चलेगा। उसने हमें बोला है 8th सेट तक बताओ कि उसने कितना पैसा लगा दिया होगा। अगर ये हमारा सीक्वेंस है, अब आप इसमें अगर इसको आइडेंटिफाई करोगे तो ये क्या बन रहा है? एपी की जीपी? ये हमारा जीपी बन रहा है जो हमेशा 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट a इज इक्वल्स टू 4, r इज इक्वल्स टू 4। हमें पता है सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। हमें 8 तक निकालना है तो a हमारा 4 है, r कितना है? 4 की पावर 8 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1। तो 4/3 इंटू 655,366 माइनस 1। 4/3 इंटू 6565535। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा आपने 87,380 टोटल मेल करी है। कब? 8वें सेट तक। अब वो बोल रहा है कि आपको निकालना क्या है? आपको कॉस्ट निकालनी है। अब एक को करने के लिए 50 पैसे लगते हैं, तो इतनी मेल्स करने के लिए कितना पैसा लगा होगा? तो आप बोल सकते हो देयरफॉर टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन 8th सेट of mail is equals to 87,380 into 0.5 rupees, which will be equal to rupees 43,690। यही आपका आंसर भी। Got it? A man deposited 10,000 रुपए in a bank at a rate of 5% simple interest annually। उसने 10,000 रुपए अपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिए जिसपे उसको 5% का इंटरेस्ट मिलता है। कौन सा? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जिसमें अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहता है, ठीक है। फाइंड द अमाउंट इन 15th ईयर सिंस ही डिपॉजिटेड द अमाउंट। अभी यहाँ तक ही क्वेश्चन सॉल्व कर। अब एक बात बताओ, जब वो 10,000 रुपए डाल रहा है तो उसके पास फर्स्ट ईयर में पैसा कितना है? 10,000। सेकेंड ईयर में वो पैसा बढ़कर कितना हो जाएगा? 10,000 प्लस हमें 5% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो एक काम करते हैं, हम पहले अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकाल ही ले। 5% किस पे देगा? हमेशा प्रिंसिपल पे, 10,000 रुपए पे। तो देयरफॉर आपको 500 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे 500 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। इन शॉर्ट आपको 10,500 रुपए सेकेंड ईयर में हो जाएंगे। फिर थर्ड ईयर में कितना हो जाएगा? 10,500 तो पहले के ही थे और 500 रुपए इंटरेस्ट के मिलेंगे, 11,000 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके जो 10,000 रुपए है वो अगले साल 10,500 हो जाएंगे, उसके अगले साल वो 11,000 हो जाएंगे और ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब हमें वो बोल रहा है कि हमें अमाउंट नहीं निकालना है जो 15वें साल में हमारा अमाउंट बैलेंस शो कर रहा होगा सिंस उसने डिपॉजिट करवाया। तो हमें बेसिकली A15th निकालनी है। अब उसके लिए हमें फाइंड आउट करना है कि ये AP है कि GP है। हर साल 500 रुपए बढ़ रहे हैं तो ये AP है। तो आप बोल सकते हो A हमारा 10,000 है, D हमारा 500 है, ठीक है। तो A15th कैसे निकालोगे? A प्लस 15 माइनस 1 इंटू D, राइट। A हमें पता है 10,000 प्लस 14 इंटू 500, दिस विल गिव यू 10,000 प्लस 7,000 इज इक्वल्स टू 17,000 रुपए उसके 15वें साल में होंगे पैसे, ठीक है। ये हमने पहला आंसर निकाला। अब आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? एंड ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स।
यहाँ पे क्या लिखा है आफ्टर 20 ईयर्स, यहाँ पे क्या लिखा था इन 15th ईयर, दोनों में फर्क है। उसने अब हमें ये नहीं बोला कि 20वें साल में कितना पैसा है, नहीं, उसने बोला 20 साल के बाद कितना पैसा है। इसका मतलब आपको A21 निकालना है। समझ आई बात? तो आप यहाँ पे अब निकालोगे A21। क्यों निकाल रहे? ताकि आप निकाल पाओ टोटल अमाउंट 20 ईयर्स। A प्लस 20D, A हमारा 10,000 है, प्लस 20 इंटू डिफरेंस था हमारा 500 इज इक्वल्स टू 10,000 प्लस 10,000 इज इक्वल्स टू 20,000 रुपीज। इसका मतलब उसका 20 साल में जाकर पैसा डबल होगा। समझ आई बात?